फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक बिल्डिंग सीरीज। और बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, ताकि सूडो कोड और फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए हमारे माइंड के अंदर, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे बोला गया है क्रिएट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट दैट will accept read two numbers and then display the biggest number, right। तो दो नंबर हमें गिवन है और उनमें से दोनों में से जो सा भी नंबर बिगर है उसको हमें प्रिंट कराना है, राइट। लेट्स से 5 और 10 गिवन है, तो मुझे क्या प्रिंट कराना होगा, आउटपुट में 10 प्रिंट कराना होगा, राइट। तो इस तरीके से दो नंबर्स मुझे गिवन है और उनमें से दो बिगर नंबर है, उसको मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, राइट। तो क्या स्टेप्स लूंगा मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेट अस डिस्कस दैट। तो सबसे पहले मैं सूडो कोड लिखूंगा, यहाँ पे सूडो कोड इस तरीके से सम सॉर्ट ऑफ फेक कोड में यहाँ पे लिख रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या लूंगा, इनपुट में लूंगा क्या, इनपुट a कॉमा b। अब a कॉमा b बेसिकली a कॉमा b आर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल मतलब a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो a और b डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर्स को। मैं इसको इनपुट में ले लूंगा और फिर यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा है b से, राइट। बिगेस्ट नंबर ऐसे तो देखेंगे बड़ा है या छोटा है, तो ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे होंगे। तो इफ a इज ग्रेटर देन b, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा a को आउटपुट पे। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब b बड़ा होगा, तो इफ नहीं तो एल्स। अगर मगर सिंपली कंडीशन लगा रहा हूं मैं और कुछ नहीं लगा रहा, तो मैं एल्स बोल दूंगा यहाँ पे, एल्स प्रिंट b, राइट। तो मैं बोल रहा हूं इनपुट ले लो a और b, उसके बाद एक कंडीशन लगानी है मुझे कि a ग्रेटर देन b है, अगर है तो प्रिंट a, वरना b बड़ा होगा तो सिंपली अगर मगर इफ एल्स, सिंपली यहाँ पे कंडीशन लग गई है, राइट। तो अगर मैं इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको फ्लो चार्ट में, सी दिस, फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, एक स्टार्ट होगा मेरा START स्टार्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लो लाइंस बनाऊंगा इस तरीके से, और मुझे दिख रहा है पहला स्टेप मेरा इनपुट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनपुट करूंगा, इनपुट a कॉमा b इस तरीके से, और मैं इसको पैरेललोग्राम बॉक्स में रैप अप कर दूंगा, बिकॉज हमें पता है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस आर रैप अप इन पैरेललोग्राम बॉक्सेस। उसके बाद मैंने देखा है कि मेरा सेकंड स्टेप है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो मैं एक डायमंड बॉक्स यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, एक डायमंड बॉक्स बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और इसके अंदर लिखूंगा इज, क्या a इज ग्रेटर देन b, क्या a बड़ा है b से। अगर हाँ, इफ दिस इज कंडीशन इज ट्रू, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, सिंपली प्रिंट कर दूंगा a को आउटपुट पे। एज सिंपल एज दैट। पैरेललोग्राम बॉक्स बना सकते हैं आउटपुट के लिए, या फिर हाइब्रिड बॉक्स बना सकते हैं। मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूं सिंपलिसिटी के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे नो अगर हुआ मेरा नहीं है, तो मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे b, क्योंकि मेरा b प्रिंट हो जाएगा एज a इज नॉट ग्रेटर देन b, राइट। तो यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। तो सिंपली एक कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन a प्रिंट कर दो, वरना b प्रिंट कर दो। बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या करना होगा, सिंपली मुझे एंड करना होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फ्लो लाइन बनाकर इसको एंड कर सकता हूं लास्ट में। तो मैं लास्ट में लिख दूंगा यहाँ पे स्टॉप कर दो मेरा फ्लो चार्ट, और मैं इस तरीके से एक सर्कुलर बॉक्स बना दूंगा। तो मेरा फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। ये मेरा सूडो कोड हो गया, ये फ्लो चार्ट हो गया। अब इसको एक्चुअल इंप्लीमेंट भी हम करके देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। यूजर से दो नंबर लेंगे और उन दोनों नंबर्स में जो भी बिगर होगा वो हम डिस्प्ले करा देंगे। बट हमें लॉजिक समझ आ गया, हम कुछ इस तरीके से करेंगे, वहां पे इनपुट ले रहे होंगे, फिर ये कंडीशन चेक करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आई थिंक एक फंडामेंटल ऑफ लॉजिक बिल्डिंग हमें आ रहा है, कैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क करती है, राइट। इंटरनली मैथमेटिक्स कैसे यूज हो रही होती है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होएगा। दिस इज द क्वेश्चन, राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट दैट विल कंप्यूट द एरिया ऑफ ए सर्कल। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, राइट। यहाँ पे भी हम इनपुट लेंगे, क्या लेंगे इनपुट, देखो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम क्या इनपुट ले रहे होते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल व्हाट वी आर टेकिंग इन, रेडियस, रेडियस लेते हैं, राइट। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, मल्टीप्लीकेशन पाई आर स्क्वायर। कंप्यूटर में बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखा रहे होते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब सिंपली है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन होती है 3.14 और 22/7। आर की वैल्यू मैं यूजर से इनपुट लूंगा, राइट। तो इसका सिंपल सा मतलब है, मैं रेडियस इनपुट ले लूं यूजर से और उससे कैलकुलेट कर लूं एरिया ऑफ सर्कल, राइट, जो कि कैलकुलेट हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से। तो अगर मैं इसका सूडो कोड लिखना चाहूं इस तरीके से, सूडो कोड कैसा दिखेगा इसका, सो हाउ विल राइट इट सूडो कोड। स्टेप नंबर 1, इनपुट करेंगे हम क्या, रेडियस। तो रेडियस को मैं आर से डिनोट कर सकता हूं और पूरा भी लिख सकता हूं, रेडियस में आर से डिनोट कर देता हूं यहाँ पे। सेकंड पार्ट क्या रहेगा,
मैं बोलूंगा जो पाई है वो कर दो 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 दो, मतलब कुछ प्रोसेसिंग कर दो, राइट। तो पाई की वैल्यू 3.14 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एरिया, एरिया के अंदर क्या डाल दो, एरिया के अंदर डाल दो जो पाई मैंने बनाया है मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मल्टीप्लाई बाय रेडियस। और फोर्थ में क्या करूंगा, मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा एरिया को, सो मैं प्रिंट एरिया। तो मुझे 4 स्टेप लगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैंने इनपुट में लिया रेडियस, पाई की वैल्यू 3.14 डाली, प्रोसेसिंग करी कुछ, एरिया के अंदर पाई आर स्क्वायर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया, इनपुट में रेडियस ले लिया तो ऑब्वियसली एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया एरिया को आउटपुट पे। तो अगर इसका फ्लो चार्ट हम देखेंगे कुछ इस तरीके से रहेगा। फ्लो चार्ट बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, राइट। मैं इसको स्टार्ट करूंगा यहाँ से फ्लो चार्ट को इस तरीके से, यहाँ पे फ्लो लाइन बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं इनपुट ले रहा हूँ ऑब्वियसली रेडियस को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली इनपुट। तो ऑब्वियसली इसको मुझे एक डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको एक तरीके से दूसरे फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनपुट ले लूंगा मैं पैरेललोग्राम बॉक्स की फॉर्म में। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, राइट। तो पाई इज इक्वल टू 3.14 इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स में, राइट, इस तरीके से। उसके बाद ऑब्वियसली मैं एक और प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, एरिया के अंदर ये डाल रहा हूँ पाई इंटू आर इंटू आर। अब इन दोनों को एक बॉक्स में भी डाल सकते थे, पर मैं अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे कि एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर। और इसको भी मैं किस में डाल दूंगा, इस तरीके से डाल दूंगा, क्योंकि कुछ मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगा रहा। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा किसको, प्रिंट एरिया, राइट। प्रिंट कर दूंगा एरिया को, इसको पैरेललोग्राम बॉक्स में रैप अप करूंगा इस तरीके से। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा अपने इसको, तो स्टॉप कर देंगे यहाँ पे इस चीज को। तो ये मेरा फ्लो चार्ट हो जाएगा, राइट। स्टार्ट करा, इनपुट में लिया, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग करी हमने, फिर प्रिंट करा मैंने एरिया, फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने एरो यूज करा है और यहाँ पे मैंने इक्वल टू यूज करा, दोनों इक्विवेलेंट है अभी के लिए, क्योंकि हम सूडो कोड लिख रहे हैं कुछ ऐसा टाइप। तो ऐसे सिंबल्स मिल सकते हैं कि इस तरीके से लिखा हुआ है बुक्स में एरो, तो इसका मतलब होता है ये वाली वैल्यू यहाँ पे जा रही है, असाइनमेंट होता है बेसिकली इसका मतलब, और कुछ नहीं है। सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोग्रामेटिक वे है, जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम इक्वल टू दिखा रहे होंगे। और ये थोड़ा सूडो कोड टाइप वे है कि हम असाइनमेंट इस तरीके से दिखा रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे एरिया में आ गई। एक्चुअली दोनों इक्विवेलेंट ये मान सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बेटर है, राइट। सो यहाँ पे क्या बोल रखा है हमें, सूडो कोड लिखना है, फ्लो चार्ट लिखना है, दैट विल कंप्यूट द सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। दो नंबर्स दिए उनका सम करना है। तो यार ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन हमने आई थिंक कर लिए, राइट। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन भी लगा दी, राइट। इसने सम ऑफ टू नंबर्स हम निकाल लेंगे ऑब्वियसली कुछ प्रोसेसिंग करके, राइट। उसके बाद इसने बोला इफ सम इज बिलो और इक्वल टू 20 टू नंबर्स विल बी एंटर्ड अगेन, ओके। इफ द सम इज अबव 20 इट विल डिस्प्ले द सम, ओके ओके ओके। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं सूडो कोड की फॉर्म में, राइट। क्या क्या बोल रहा है, एक वन बाय वन इसको चलते हैं लेके, राइट। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, क्योंकि मुझे दो नंबर का सम करना है, तो मैं इनपुट में क्या लूंगा, दो नंबर्स को लूंगा। आई विल टेक द इनपुट टू नंबर्स, आई विल टेक इनपुट टू नंबर्स। तो मैं यहाँ पे इनपुट में ले लूंगा टू नंबर्स को। इनपुट num1 num2 बोल देते हैं जनरली, num1 num2 बोल देता हूं मैं नंबर्स को, num2 दो नंबर्स मैंने इनपुट में ले लिए। तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सूडो कोड लिख रहा हूँ, सूडो कोड। उसके बाद क्या बोला है इसने, कंप्यूट करना है उसका सम, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सम बनाऊंगा इस तरीके से, सम, और इन दोनों का सम कर दूंगा, num1 प्लस num2। तो num1 प्लस num2 का सम के अंदर चल जाएगा, फाइन, बढ़िया, दो नंबर्स का सम हो गया, राइट। फ्लो चार्ट भी साइड्स के साथ बना लेते रहते हैं तो काफी अच्छी तरह से समझ आएगा। फ्लो चार्ट भी मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। फ्लो चार्ट में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखूंगा कुछ इस तरीके से, स्टार्ट मैंने करा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनपुट में लूंगा क्या, num1 num2। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट num1 num2, ठीक है। और इसको मैंने इस तरीके से पैरेललोग्राम बॉक्स में रैप अप कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ प्रोसेसिंग करी, तो मैं उसको लिखूंगा सम के अंदर गया num1 प्लस num2, इस तरीके से मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको सराउंड कर दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद मुझे कुछ करना होगा तो इसलिए मैं एरो बना देता हूं। अब देखते हैं क्या है, इफ द सम इज बिलो और इक्वल टू 20, ओके, मतलब कुछ कंडीशन लगा रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम कंडीशन लगा रहे हैं क्या, अगर इफ द सम इज बिलो और इक्वल टू 20, मतलब जो सम है जो हमने कैलकुलेट करा है वो बिलो और इक्वल टू 20 है, मतलब लेस देन
इक्वल टू क्या है 20 है, राइट। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 20, मैं लेस देन इक्वल टू लिख रहा हूं उस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर लेस देन इक्वल टू 20 है तो मुझे नंबर्स को दोबारा से एंटर करवाना है, 2 नंबर्स विल बी एंटर्ड अगेन। मतलब अगर ये वाली ऐसी कंडीशन आई, चलो इसको बना लेते हैं पहले ना, इफ सम इज लेस देन इक्वल टू 20, ये मैंने एक कंडीशन लगाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है एक्चुअली। 2 नंबर्स विल बी एंटर्ड अगेन, इसका मतलब है मैं यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, राइट, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो मैं कहां चला जाऊंगा वापस, आई विल गो टू स्टेप नंबर 1। अगर ये चीज ट्रू हुई, राइट, तो मैं क्या चला जाऊंगा, गो टू स्टेप 1, गो टू स्टेप 1। अगर सम लेस देन इक्वल टू 20 है तो मैं स्टेप 1 पे वापस चला जाऊंगा, राइट। ओके, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिखना है, फाइन। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं इस तरीके से, स्टेप नंबर 1, राइट, गो टू स्टेप नंबर 1। इफ द सम इज अबव 20 इट विल डिस्प्ले द सम। बढ़िया। अगर ऐसा नहीं है, नो कर दूं अगर मैं यहां पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट पे प्रिंट, सम प्रिंट हो जाएगा। बस इतना ही बोला है इसने, हाँ इतना ही बोला है। ये पैरेललोग्राम बॉक्स में मैं इसको रैप अप कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्टॉप लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, और ये हो गया मेरा फ्लो चार्ट कंप्लीट। यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स प्रिंट सम। बहुत सिंपल था, क्या करा, सम कैलकुलेट करा, अगर सम लेस देन इक्वल टू 20 है तो दोबारा से क्या लेना है, इनपुट लेना है, मतलब यस पे जाके यहां पे चले जाना है, राइट। अब अगर बार बार ये सम लेस देन इक्वल टू 20 हो रहा है तो मुझे बार बार यहाँ पे रिपीटेशन में फंस जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से हम लूपिंग टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, बट मोर और लेस हमने समझ लिया क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल था, राइट। यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे अबव 20 हुआ, मतलब लेस देन इक्वल टू 20 नहीं है तो ऑब्वियसली अबव 20 होगा, तो नो हुआ तो प्रिंट कर दिया सम को, बहुत सिंपल। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्या बोल रखा है इसमें, क्रिएट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट दैट विल आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, राइट। तो क्या करना है, 3 नंबर्स गिवन है हमें और उसमें से लार्जेस्ट सेलेक्ट करना है, जैसे 3 4 5 अगर हमें गिवन है तो 5 लार्जेस्ट होगा, तो इसको कंप्यूटेशनली एल्गोरिथमिक वाइज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो और एक्चुअली आई एम एज्यूमिंग दैट 3 नंबर्स आर डिस्टिंक्ट ओवर हियर, मैं इन तीनों नंबर्स को डिस्टिंक्ट मान रहा हूं, अलग अलग मान रहा हूं, डिस्टिंक्ट नंबर से तीनों इक्वल अगर किसी ने डाल दिए तो वो केस यहाँ पे वैलिड नहीं है, राइट, उसका अलग केस होगा, तो वो आपका होमवर्क है, उसको कैसे टैकल करेंगे वो आप देखना, राइट। ये मैं ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ कि अगर इक्वल नंबर डाल दिया, फिर 2 नंबर्स इक्वल है, तीसरा अलग है, राइट, तो कैसे हम फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे, मैं डिस्टेंट वाले केस का आज डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, कि 3 नंबर्स अगर डिस्टेंट डले हैं तो उसमें से लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, राइट। इक्वालिटी वाला केस मैं कंसिडर नहीं कर रहा, वो एज अ होमवर्क दे रहा हूँ आप सबको, राइट, करना है वो, राइट, काफी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं सूडो कोड कैसे लिखेंगे, अगर तीनों नंबर मैंने डिस्टिंक्ट डाले हैं और मुझे लार्जेस्ट नंबर निकालना है 3 नंबर्स में से, तो मेरा पहला क्या होगा, मैं सबसे पहले इनपुट लेता हूं 3 नंबर्स को, तो ए बी सी 3 नंबर्स को इनपुट लिया, उसके बाद मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो ए को, मतलब ए को मैंने चेक करा बी से और ए को चेक करा मैंने सी से, अगर ए ग्रेटर देन बी है एन, अगर ए सी से ही बड़ा है तो प्रिंट कर दो सिंपली ए को, वरना एल्स इफ अगर बी बड़ा है किससे, ए से, एंड बी बड़ा है सी से, मतलब बी ए से ही बड़ा है, बी सी से ही बड़ा है, राइट, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा बी ही है, तो मैंने यहाँ पे बी प्रिंट कर दिया। तो सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूं यहाँ पे, मैं चेक कर रहा हूँ लाइक अगर मैं 5 4 3 सीक्वेंस में लिखूं और ये ए से मैप करे, ये बी से मैप करे और ये सी से मैप करे, तो मैं बोल रहा हूँ अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए सी से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली ए सबसे बड़ा होगा, तो पहली कंडीशन ही चेक करें, दूसरे केस में मैंने बोला बी, अगर ए से ही बड़ा है सी से ही बड़ा है तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा बी है, वरना लास्ट वाला केस क्या होगा, प्रिंट सी होगा। और ये जब केस है जब तीनों नंबर्स डिस्टिंक्ट है, तीनों नंबर्स अलग अलग है, राइट, वो वाला केस मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया है। तो बहुत सिंपल सा केस था, यहाँ पे इनपुट लिया हमने 3 नंबर्स को एबीसी, कुछ कंडीशन लगाई, हमने ए को दोनों नंबर से चेक करा, सिमिलरली बी को मैंने 2 नंबर से चेक करा, और लास्ट में जाके मैंने फिर एल्स कर दिया सी, राइट, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, चेक कर सकते हैं सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन, बट वो चीज यहाँ पे कंसिडर हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर तीनों नंबर डिस्टिंक्ट है। तो अगर मैं इसका फ्लोचार्ट बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, बहुत सिंपल बनेगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपनी एल्गोरिथम इस तरीके से, मैं इनपुट में लूंगा क्या, ए बी सी, एबीसी को मैं इनपुट में लेने वाला हूं इस तरीके से, पैरेललोग्राम बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, उसके बाद कंडीशन लगाऊंगा, सिंपली पहली वाली कंडीशन लगाते हैं, तो इज क्या ए ग्रेटर देन बी है, इसको डायमंड बॉक्स में रैप अप करते हैं इस तरीके से,
क्या ये चीज ट्रू है? अगर है तो ऑब्वियसली मैं एक और कंडीशन चेक करने वाला हूँ यहाँ पे, और वो कंडीशन क्या होने वाली है? वो कंडीशन होने वाली है दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये चीज यस है, राइट, तो मैं चेक करूंगा क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर दोनों से बड़ा है ए, इसका मतलब है सिंपली ए सबसे बड़ा है। तो अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, अगर ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है सिंपली प्रिंट करना है मुझे किसको? ए को आउटपुट पे। तो इसका एक पैरेललोग्राम बॉक्स बना देते हैं, ए का काम कंप्लीट हो गया। अब नो वाली कंडीशन चेक करते हैं हर बॉक्स में, इसमें भी नो की कंडीशन, इसमें भी नो की कंडीशन। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब मैं बी वाली कंडीशन चेक करूंगा, बी को चेक करूंगा, तो अगर ये वाली नो हुई यहाँ पे कंडीशन, तो मैं बोलूंगा क्या बी सी से बड़ा है? क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये चेक करने वाला हूं मैं अब। अच्छा, बी सी से बड़ा है, ओके। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? सिंपली प्रिंट कर दूंगा। देखो बी सी से बड़ा हो गया, राइट। अब बी ग्रेटर देन ए मुझे चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे फॉल्स हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन चेक हो गई। मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली चेक कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ही चेक हो गई, राइट। बी ग्रेटर देन ए है, बी ग्रेटर देन सी भी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेक हो गई। लॉजिक देखो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसको, राइट, फ्रॉम स्क्रैच में इसलिए बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये प्रिंट कर दिया बी को। अब नो वाली कंडीशंस देखते हैं और कहां कहां बची है। देख तो नो यहाँ पे बच रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अच्छा इसका नो बच गया है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका नो बच गया है। अगर ये दोनों फॉल्स हुए तो क्या करेंगे? सिंपली मैं क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दूंगा। किसको? सी को प्रिंट कर दूंगा, राइट। तो एक काम करते हैं, इस तरीके से बनाते, थोड़ा बेटर लगेगा, सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स एक साथ ही होंगी। तो लेट मी शो दिस बाय दिस, कि अगर ये भी नो देगा और ये भी नो देने वाला है, राइट, और तो इसका आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट कर दूंगा मैं सी को इस तरीके से। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने करा है बस, बाकी यहाँ पे बॉक्स बना सकते थे वो। और तीनों चीजें मैंने प्रिंट कर दी, तो लास्ट में मैं क्या करूंगा? सिंपली क्या कर दूंगा? स्टॉप कर दूंगा इस एल्गो को। यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको स्टॉप कर दूंगा एक सर्कुलर बॉक्स लगा के। तो ये मेरा फ्लोचार्ट क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये बता देगा कि कौन सा नंबर डाला। जैसे तीनों नंबर्स को मैंने इनपुट करा है, उसके बाद मैंने क्या बोला? अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं ए ग्रेटर देन सी चेक करूंगा, और उसके बाद मैं बोल दूंगा ए सबसे बड़ा है। बट ये कंडीशन अगर गलत है, इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए है ऑब्वियसली। और अगर मैं चेक करूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है बी ए से ही बड़ा है, सी से ही बड़ा है। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली जा रही है सी के पास। सिमिलरली यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली जा रही है सी के पास, राइट। तो प्रिंट सी हो जाएगा इस केस में। तो तीन नंबर्स अगर डिस्टेंट है और मुझे लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स निकालना है, तो मैं उस तरीके से कुछ फ्लो चार्ट और सूडो कोड लिख सकता हूं, राइट। तो वी हैव डिस्कस्ड 4 एग्जांपल्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, राइट। So that's all for this video. If you really like this video, like, share and subscribe, and bye bye.